देखिए क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 700 संतरे 500 रुपये प्रति 100 की रेट से खरीदा तथा एक दूसरे टाइप के 500 संतरे 700 रुपये प्रति 100 रेट से खरीदा। फिर उन दोनों संतरों को मिक्स करके 84 रुपये दर्जन की रेट पर बेच देता है। तो बताइए उसे टोटल कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस होगा। यहाँ पे देखिए 700 संतरे लेता है 500 रुपये के 100 संतरे की रेट से, और यहाँ पे 500 संतरे लेता है 700 रुपये में 100 संतरे की रेट से। तो यहाँ पे पहला देखेंगे, यहाँ पे संतरे लिखेंगे, यहाँ पे कितने रुपए का, देखिए ये वाला पहला टाइप का संतरा कितना है, 700 संतरे हैं, 500 रुपये, यहाँ पे 700 संतरे हैं, और कितने 500 रुपये में 100 संतरे, तो 700 संतरे कितने होंगे, देखिए 500 रुपये में 100 संतरे, तो कितने हैं 700 संतरे, तो 700 इंटू 500, यहाँ पे 3500। और दूसरे टाइप के संतरे कितने हैं, देखिए 500 संतरे हैं, 500 संतरे हैं, देखिए 500 संतरे 700 की रेट से 700 रुपये में 100 संतरे हैं, तो 500 संतरे कितने में होंगे, यहाँ पे 3500। तो यहाँ पे टोटल हो गया, टोटल यहाँ पे 1200 संतरे, यहाँ पे 7000 में 1200 संतरे खरीदे गए और बेचे गए कितने में, 84 रुपये की दर्जन की रेट से, मतलब 12 संतरे, यहाँ पे देखिए 12 संतरे 84 रुपये में, 12 संतरे 84 रुपये में, तो 1200 संतरे कितने के होंगे, 84 गुणे 100 इक्वल टू 8400 में, देखिए 1200, यहाँ पे 8400 में हो गए। अब देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो जाएगा, देखिए ये सीपी हो गया, इतने में खरीदा था और ये इतने में 1200 8400 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने को हो जाएगा, 8400 माइनस 7000 इक्वल टू 1400 को प्रॉफिट हो जाएगा। प्रतिशत प्रॉफिट कितने का होगा, 1400 डिवाइडेड बाई 7000 इंटू 100, यहाँ से 200 में से यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, एक फिक्स रेट है उस पर बेचा गया, यदि इसे उसके आधे रेट पर बेचा जाता, जो फिक्स रेट है उसके आधे रेट पर बेचा जाता, तो 25 से 1/2% का लॉस होता। यदि इसे निश्चित मूल्य पर जो रेट है उस पर बेचा जाता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 से 1/2 को कर देंगे, 25 दूनी 50 से 51/2% ये दिया है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे CP इक्वल टू 100, पूरा 100% CP ले लेंगे। अब देखिए 25 से 1/2 लॉस होता है उसके आधे रेट पे, तो इसका 100 है, 100 में से 25 से 1/2 माइनस कर देंगे तो उसका आधा रेट निकल जाएगा। तो इसमें से हम 25 से 1/100 का 25 से 1/2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 25 से 1/2 माइनस कर देंगे, मतलब इसको माइनस करेंगे तो जो बचेगा वही बचेगा, क्योंकि इतना लॉस हो गया तो जो लॉस के बाद जितना बचता है वही हम निकालेंगे, तो उसका दोगुना कर देने को वो उसका एक्चुअल रेट कितना होगा वो निकल जाएगा। ये 100 से यहाँ पे कट गया, ये 200 माइनस 100, 49/2 इक्वल टू 214 8। ये देखिए ये 25% का लॉस होता है उसके आधे पे, तब ये आधा है, ये आधा है, इसीलिए 25 से 1/2 का लॉस हो रहा है। इसका पूरा कितना होगा, पूरा यहाँ देखिए इसका दुगुना कर देंगे, 174.5 इंटू 2, तब ये दुगुना हो जाए, इसका दुगुना तो होगा उसके जो उसका एक्चुअल मूल्य होगा, तो 5 दूनी 10 और 2 चौके 8 1 9 और 7 दूनी 14, 149। देखिए 149 इसका है, तो प्रॉफिट CP कितना है, 100 है, 100 में अब इसको कितना 49, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना 49 का हो रहा है, परसेंट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 49 डिवाइडेड बाई कितने से, 100 से हो रहा है, 100 इंटू 100 इक्वल टू 49% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया तो 20% का प्रॉफिट होता है।
यदि उसे इसकी दुगनी कीमत पर बेचा जाए तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखिए हम से कॉस्ट प्राइस CP कितना ले लेंगे, 100 ले लेंगे। तो क्या दिया है 100, फिर 20% का प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 रुपये में था 20% प्रॉफिट, मतलब 20 का प्रॉफिट तो 120, 100 रुपये था 20 रुपये प्रॉफिट हो गया तो कितना हो गया 120। अब यदि इसकी दुगनी कीमत कर दिया जाए तो इसका दुगना कीमत कितना कर दिया जाए 120 था तो इसको दुगना कर देंगे 240। इसकी दुगनी कीमत पर बेचा जाए तो कितनी प्रॉफिट होगा, तो पूछ रहा है कितना प्रॉफिट होगा। अब यही पूछ रहा है कितना प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट कितना आएगा 240 माइनस 100 इक्वल टू 140। परसेंट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 140 डिवाइड 140 प्रॉफिट कितने से प्रॉफिट है, CP कितना है 100 इंटू 100, यहाँ पे 140% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 मकान खरीदता है, दूसरा पहले से दोगुना रेट पर कीमत पर, तीसरा जो है दूसरे से दोगुना कीमत पर। यदि पहला और दूसरा 20% के प्रॉफिट पर बेचा और तीसरा 10% हानि पर बेचा तो बताइए उसे टोटल कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस होगा। यहाँ पे देखिए 3 मकान खरीदता है, 2 और 3। मान लीजिए पहला 100 में खरीदता है, पहले दूसरा कितने में हो जाएगा, पहले का दुगुना है तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा 200 का। अब तीसरा कितना हो जाएगा, दूसरे का दुगुना, यहाँ पे 400 का। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस हो गया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस। अब देखिए ये कितने में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना ले रहा है। पहले और दूसरे पे 20% का प्रॉफिट, 100 में खरीदा 20 रुपये प्रॉफिट 120, दूसरे में इसमें भी 20% का प्रॉफिट, तो 200 का 20% प्रॉफिट मतलब 120 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 240 में। और तीसरे में 10% लॉस ले रहा है तो 400 में है, 400 का 10% लॉस मतलब 100 में 10 का लॉस तो कितना बचा 90 डिवाइडेड बाई 100, 0 9 चौक 36, 360। तब यहाँ पे देखिए ये कितने में टोटल खरीदा था CP 4261, 700 में खरीदा है और कितने में बेच रहा है, टोटल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, यहाँ पे 120 है, ये देखिए 120 है तो यहाँ पे 120 लिख दीजिए, यहाँ पे 000 और 4266 12 213 361 7। ये देखिए 700 में खरीदा और 720 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 का। परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, परसेंट प्रॉफिट 20, जो प्रॉफिट वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जितने में खरीदा था कितना 700 इंटू 100, यहाँ डबल जीरो कैंसिल, 7 दूनी 14, 6/7%। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1600 अंडे 3.75 रुपये प्रति दर्जन की रेट से खरीदा और उसने उसमें से 900 अंडों को 1 रुपये में 2 तथा शेष अंडों को 2 रुपये में 5 की रेट पर बेच दिया तो बताइए उसे टोटल कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको देखेंगे 1600 अंडे कितने का खरीदा, CP निकालेंगे उसका, तो 3 रुपये में 12, 3 रुपये में 1 दर्जन में 12 अंडे होते थे, 12 अंडे कितने में, 12 अंडे कितने में 3 रुपये 75 पैसे में, यहाँ पे रुपया हो गया। तो यहाँ पे 1600 अंडे, एक अंडे का निकालेंगे 3.75 डिवाइडेड बाई 12, ये यहाँ ऊपर है, एक का निकालेंगे तो नीचे चला जाएगा, तो 1600 का निकालेंगे, 1600 अंडे कितने का आएगा 3.75 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1600। अब यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे, 12 तिहाई 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, यहाँ पे 400, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा, यहाँ पे डबल जीरो है तो यहाँ पे हो जाएगा 375 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 125 इंटू 4, तो यहाँ पे 125 इंटू 4 तो हो जाएगा 500।
यहाँ पे देखिए 1600 अंडे कितने का हो गया, 1600 अंडे कितने में, 500 रुपये में। अब यहाँ पे दूसरा देखिए ये सीपी हो गया, 1600 अंडों का सीपी हो गया। अब यहाँ पे एसपी निकालेंगे, टोटल एसपी कितने को है, 900 अंडों को कितने में बेचा, 2 रुपये में एक, दो अंडे 1 रुपये में, 2 अंडे कितने में, देखिए बेच कितने में रहा है, 2 अंडे 1 रुपये में, तो 900 अंडे कितने में बेचेगा, 900 अंडे बेचेगा। यहाँ पे देखिए 900 है, 1/2 इंटू 900 इक्वल टू 450 रुपये में। 900 अंडे बेच दिया। अब तथा शेष अंडों बचा कितना, 900 अंडा बेच दिया 1600 में, तो बचा कितना 700 अंडों को अब वो कितने में बेचेगा, तो 700 अंडों कितने में बेच रहा है, 2 रुपये में 5 की रेट से। यहाँ पे 5 अंडे कितने में बेच रहा है, 5 अंडे 2 रुपये में, 5 तो 1 अंडे कितने में बेचेगा, 2/5 रुपया में। तो टोटल कितने अंडे बचे हैं, 700 अंडे, 700 अंडे। अब इसको निकालेंगे, 2/5 इंटू 700, 5 एकम 5, 6 7, 6 7 2, 5 चौक के 20, तो यहाँ पे 280 रुपया। अब यहाँ पे देखिए 900 अंडे 450 में और 700 अंडे 280 में, तो टोटल कितने में बिका 450 प्लस 280 इक्वल टू 0 और 8 5 13 और 4 2 6 1 730 रुपये में। अब यहाँ पे देखिए 500 में खरीद के 730 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 5 2 700, यहाँ पे 230 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे देखिए अब परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू ये जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऊपर हो जाएगा 230, कितने में प्रॉफिट कितने में हुआ, 500 रुपये में ख़रीदा था, तो यहाँ पे 500 इंटू 100, यहाँ 00 से 00 कैंसिल, इसको काटेंगे 5 चौक के 20, 5 छक 30, 46% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा।